Good morning, students. Today I am going to discuss about the वेंचुरीमीटर. सबसे पहले हम जानते हैं वेंचुरीमीटर क्या होता है. वेंचुरीमीटर वो डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज. जो डिस्चार्ज को नापने में काम आता है उसको बोलते हैं वेंचुरीमीटर. ठीक है, हम लिख भी देते हैं कि वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure the discharge. डिस्चार्ज बोले डायरेक्ट, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वेंचुरीमीटर है इसके मतलब वेंचुरीमीटर मेनली 3 पार्ट होते हैं इसके. It consists of 3 parts. सबसे पहले अपने पास में आता है कन्वर्जिंग पार्ट. सेकंड है अपने पास में डाइवर्जिंग पार्ट. थर्ड है अपने पास में थ्रोट. कन्वर्जिंग पार्ट कौन सा है, डाइवर्जिंग पार्ट कौन सा है, थ्रोट कौन सा है, आइए इसको समझते हैं. ये मान लीजिए अपने पास में एक वेंचुरीमीटर है, तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज द कन्वर्जिंग पार्ट, एंड दिस इज थ्रोट, एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is known as the diverging part, like this. तो ये अपने पास में कन्वर्जिंग पार्ट है, ये अपने पास में डाइवर्जिंग पार्ट है, ये थ्रोट है. और हम जो वेंचुरीमीटर है, मान लीजिए जो इनलेट है ये अपने पास में डायमीटर है इसका D1, और आउटलेट पे डायमीटर है अपने पास में D2, और ये जो थ्रोट है ये अपने पास में कन्वर्जिंग पार्ट है. तो हम मान लीजिए ये अपने पास में एक पिजोमेट्रिक ट्यूब लगी है, जिसके अंदर क्या होगा, जब इसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है, मान लीजिए अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो ये वाटर क्या काम करेगा, इस पिजोमेट्रिक ट्यूब के अंदर हाइट गेन कर लेगा. मान लीजिए वो अपने पास में यहाँ तक जो इसका लेवल है वो इसके अंदर भर गया है. ठीक है, ये है थ्रोट. अब थ्रोट के ऊपर भी अपने पास में एक पिजोमेट्रिक ट्यूब लगी हुई है. ठीक है, और पिजोमेट्रिक जो ट्यूब है उसके अंदर अपने पास में एरिया भरा इतना, ये वाला एरिया है, ये टोटल अपने पास में किससे भरा, उसी वाटर से भरा, यानी कि इसके अंदर सेम जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है. ठीक है, लाइक दिस. अब जैसे ये कन्वर्जिंग जो पार्ट है इसको हम मतलब मान लेते हैं, ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो सेक्शन बना हुआ है इसी को हम क्या मान लेते हैं, सेक्शन 1, और जो ये जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं क्या, सेक्शन 2. ठीक है, और एक चीज़ और मान लेते हैं, जैसे ये अपने पास पिजोमेट्रिक ट्यूब है तो इसने एक हाइट गेन की है, तो हमने मान लिया इसको क्या कि ये जो हाइट है ये हमने मान लिया कि h2 है, और जो ये वाली जो हाइट है टोटल ये अपने पास में है ये h1 है, और जो टोटल जो दोनों का जो डिफरेंस है इसका और इसका वो हमने मान लिया कि ये h है. ठीक है, अब हम बात करते हैं जब अपने पास में ये इस टाइप से हम क्या वेंचुरीमीटर को बनाते हैं. अब अपने पास में आते हैं कि जो ये ट्यूब है इसके अंदर एक अपने पास में हाइट फैक्टर आ रहा है h, और हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स. तो तुम्हें पता है कि जो प्रेशर होता है अपने पास में रो जी एच क्या होता है, प्रेशर. ये तो डेंसिटी होती है फ्लूइड की. ठीक है, ये अपने पास में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है 9.81. ठीक है, ये हाइट है h, यानी कि अगर हमें यहाँ पर हाइट मिल रही है तो इसका मीनिंग ये है कि हमें उस फ्लूइड का प्रेशर मिल रहा है. क्या मिल रहा है भाई, प्रेशर. अब यहाँ पर h ओनली h गिवन है कि h1 h2, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी,
P अपॉन रो जी। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो H1 है, जहाँ पर H1 बोलेंगे वहाँ पर हम लिखेंगे कि H1 इक्वल टू क्या है, P1 अपॉन में रो जी। और जहाँ पर मैंने S2 लिखा है वो क्या हो जाएगा, S2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, P2 अपॉन में रो जी। ये दोनों बातें समझ में आ गई। ये दोनों बातें मैंने इसके लिए और इसके लिए निकाली है। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये H है क्या, तो H को आप क्या चीज़ लिखोगे, H अपने पास में क्या है, H, ये H है कि अपने पास में H1 माइनस H2, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास में क्या है, H। और यहाँ पर जब हम इस चीज़ को निकालते हैं तो देखो H1 की वैल्यू क्या है, P1 अपॉन में रो जी, तो P1 अपॉन में रो जी माइनस P2 अपॉन में रो जी, तो ये अपने पास में क्या है, H की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अपने पास में यहाँ पर जो टोटल जो ये जो H है ये अपने पास में इस चीज़ के इक्वल है। आई थिंक आपको ये टर्म समझ में आई होगी, ठीक है। कन्वर्जिंग पार्ट आपको समझ में आया, डाइवर्जिंग पार्ट आपको समझ में आया, थ्रोट आपको समझ में आया। कन्वर्जिंग पार्ट द ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अपने पास में कन्वर्जिंग पार्ट है। दिस इज द कन्वर्जिंग पार्ट, ठीक है। दिस इज द डाइवर्जिंग पार्ट एंड दिस इज द थ्रोट, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके अंदर हम जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं डिस्चार्ज, क्योंकि जैसे हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया कि वेंचुरोमीटर होता क्या है, तो हमने डिस्कस किया कि वेंचुरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब सभी को पता है कि जो बर्नौली जो इक्वेशन है वो अपने पास में क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। अब देखो इसके अंदर जो मैंने दो सेक्शन जो माने हुए हैं उन दोनों सेक्शन के ऊपर देखिए कैसे। मान लीजिए फर्स्ट जो सेक्शन है इसके ऊपर अगर मैं सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 के ऊपर मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूं तो मेरे पास में बना P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1 इजिकल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2। ये अपने पास में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दी। परंतु अपने पास में क्या है कि दिस इज ए हॉरिजॉन्टल, कौन सा ये, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर। जब ये हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर है तो देखो जो डेक्टम जो होता है, डेक्टम देखो ये जो चीज़ है, जब P1 अपॉन में रो जी जो चीज़ लिख दी गई है ये अपने पास में प्रेशर हेड क्या है भाई, अपने पास में ये है अपने पास में प्रेशर हेड, क्योंकि ये प्रेशर हेड है और ये अपने पास में क्या है, वेलोसिटी हेड, क्या है भाई, वेलोसिटी हेड। और ये होता है अपने पास में डेक्टम हेड, क्या होता है भाई ये डेक्टम हेड, ठीक है। देखो प्रेशर, जब आपको कभी भी प्रेशर की बात करें तब तो बात कर रहा है पी की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है, कि प्रेशर फाइंड आउट करो। जब प्रेशर हेड बोले तो प्रेशर हेड मीन्स डिवाइड बाई रो जी, यानी कि प्रेशर हेड क्या है, प्रेशर हेड एक हाइट है। मैंने यहाँ पर बोला ये H क्या है, ये H इज द प्रेशर हेड, H इज द प्रेशर हेड। यानी कि अपने पास में इस मैग्नेमेट्रिक ट्यूब में जो फ्लूइड जो फिलअप हुआ है उसकी हाइट कितनी है, यानी कि हाइट ही बता रहा है, यानी कि मीटर में, यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो अपने पास में प्रेशर हेड क्या है, एक अपने पास में डिस्टेंस आता है जिसमें हम रो जी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्रेशर हेड। ये ऐसे अपने पास में वेलोसिटी हेड और ऐसे में डेक्टम हेड कुछ नहीं होता है। डेक्टम हेड एक रेफरेंस लाइन होती है। मान लीजिए ये जो वेंचुरोमीटर है, ये जो वेंचुरोमीटर है और सॉरी ये जो वेंचुरोमीटर है इसमें सेंटर लाइन है ये वाली, तो ये हमने एक रेफरेंस लाइन मान ली। कौन सी लाइन मान ली है, रेफरेंस लाइन मान ली हमने। और इस रेफरेंस लाइन से और एक सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द डेक्टम, इसको बोलता है डेक्टम हाइट। यानी कि कोई भी लाइन जो हम मान लेते हैं, ये लाइन ये नहीं है कि हमने बिल्कुल ग्राउंड, हम ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर भी मान सकते हैं। तो अपने पास में ये जो लाइन है रेफरेंस लाइन, हम रेफरेंस किस चीज़ को मान रहे हैं, हम किस चीज़ को कंसिडर करके उसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये है अपने पास में डेक्टम और यहाँ पर भी अपने पास में सेम ही लाइन है, ये अपने पास में क्या है Z2 डेक्टम। तो देखो जब ये हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर है, जब हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर तो दोनों केस में Z1 और Z2 तो बराबर हैं, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ है इसके अंदर हम करेंगे अप्लाई। अब देखो इसके अंदर कैसे हो जाएगा, अब इसके अंदर देखिए तो इसी के अंदर जब अपने पास में P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G इज इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G, क्योंकि ये तो अपने पास में कैंसिल आउट होगा, क्यों, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि जब मैंने
P1 अपॉन में रो जी माइनस P2 अपॉन में रो जी लिख लिया है मैंने। प्रेशर को अलग से कर लिया, ठीक है ना। प्रेशर वाली टर्म माइनस में दिस टर्म। अब ये क्या है, वेलोसिटी V2 का स्क्वायर अपॉन में 2g माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये डिफरेंशिएट हमने निकाला था और ये डिफरेंशिएट किस चीज़ के बराबर है, दिस के। अब इसमें आगे देखिए कि जब हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, अब देखिए ये तो अपने पास में क्या प्रेशर हेड, यानी कि P1 अपॉन में रो जी माइनस P2 अपॉन में रो जी किस चीज़ की इक्वल है, H। यानी कि हम इसी H की तो बात कर रहे हैं कि अपने पास में जो नेट जो प्रेशर हेड है वो H है, तो ये इसके डिफरेंस के बराबर है जो हमने पहले निकाल लिया दिस। तो मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूँ कि H इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन में 2g माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2g। ये मेरे पास में वैल्यूज आई, ठीक है। जबकि आपको पता है कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देख लेना इसको, है ना। A1 V1 इज इक्वल टू A2 और अपने पास में क्या है V2। यहाँ पर अपने पास में जब हम V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो देखो मुझे वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये V2 है तो मुझे V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों के अंदर से VV कॉमन निकले। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, A2 अपॉन में A1 इंटू V2, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ, तब देखते हैं आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये अपने पास में इक्वेशन 1 है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिए फर्स्ट तो ये वाली है, तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, अपने पास में आया कि H इज इक्वल टू, ये है अपने पास में V2 का स्क्वायर, तो मैंने कहा V2 का स्क्वायर अपॉन में 2g अपॉन में 2g माइनस V1 के स्थान पर क्या आएगा अपने पास में, यह आ जाएगा A2 अपॉन में A1 इंटू V2 का स्क्वायर। क्योंकि अपने पास में V1 का स्क्वायर था तो V1 का स्क्वायर था अपने पास में A2 का भी स्क्वायर और अपने पास A1 का भी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास में आ गई, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आ गई है और हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें जो फाइंड आउट करना था वो करना था डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज अपने पास में क्या होता है, डिस्चार्ज अपने पास में होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। यानी कि मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ से मुझे क्या चीज़ निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, और तब मैं उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो टोटल जो टर्म है ये, इस टोटल टर्म से मुझे V2 को फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि H इज इक्वल टू, जब मैं V2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में बचा V2 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन में 2g, ये भी कॉमन ले लो 2g तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 1 माइनस में A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी क्योंकि ये तो कॉमन आ गई। अब ये जो चीज़ कॉमन आ गई है तो यहाँ से देखिए, जब मैं यहाँ से इस V2 की वैल्यू को फाइंड आउट, मुझे तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो मेरे पास में ये बना 2gh, ठीक है। 2gh हो गया ये वाला, और ये जो वैल्यू है ये इसकी डिवाइड में आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में आ जाएगी। 1 माइनस A1 का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर और इसका अंडररूट, ठीक है। ये मेरे पास में आ गया कि V2 की वैल्यू तो ये भी अपने पास में स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास में V2 की वैल्यू आ गई है। अब V2 की जो वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास में ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसको थोड़ा और सोल्व करता हूँ तब मेरे पास में वैल्यू क्या होगी, आफ्टर सोल्विंग तो मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी अपने पास में क्या भाई, कि V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास में अंडररूट 2gh इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास में देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये A1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन
A1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। जब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मेरे पास में यहाँ पर इसके स्थान पर मैं खाली यहाँ पर A1 लिख सकता हूँ। भाई ये जो A1 है इसका मैंने LCM लिया तो ये वैल्यू चली गई ऊपर, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आ गई है इसकी, इस वैल्यू को अब हम पुटअप कर देंगे कहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है वी नो दैट, ये अब लिखा हुआ है ना, वी नो दैट डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ कि V2 की वैल्यू है तो मुझे पता है कि जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज अपने पास में क्या होता है A1 V1 डिस्चार्ज एट द इनलेट, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जब अपने पास में जितना पानी अपने पास में यहाँ से जाएगा उतना ही पानी तो अपने पास में यहाँ से आएगा, उतना ही आ गया। यानी कि मेरे पास में क्या है कि इनलेट और आउटलेट दोनों के ऊपर डिस्चार्ज तो सेम होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, और मेरे पास में क्या है, मेरे पास में V2 की वैल्यू है तो मैं लिखूँगा कि डिस्चार्ज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पास में A1 की तो वैल्यू है तो स्मॉल में लिख लीजिए, स्मॉल में लिखा है तो A2 V2। अब मैंने यहाँ पर V2 की वैल्यू पुटअप कर दी, ये वाली, ये कंप्लीट मेरे पास में V2 की वैल्यू है। तो V2 की वैल्यू ये है तो मेरे पास में आ जाएगा A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये अपने पास में क्या है, ये दिस वैल्यू जो अपने पास में आई है ये आई है अपने पास में डिस्चार्ज की। और ये कौन सा डिस्चार्ज है, ये अपने पास में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ओके, और इसमें एक चीज़ और है, अगर हमें एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो एक्चुअल जो डिस्चार्ज है वो अपने पास में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है। इसीलिए अपन अगर एक्चुअल की बात करेंगे तब अपने पास में ये मान लीजिए एक्चुअल डिस्चार्ज है तो एक्चुअल डिस्चार्ज अपने पास में बराबर होगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज TH। तो ये यहाँ से जो कैलकुलेशन किया ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है। अगर मुझे एक्चुअल निकालना है तो मैं ये वाली, यानी कि मैं लिख दूंगा कि C एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू थ्योरेटिकल की वैल्यू क्या है दिस, तो मैं लिखूंगा A1 A2 इंटू 2GH अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।